हम लोग हरियाणा जी के कर रहे थे, जिसमें मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट औद्योगिक संरचना, जिलेवार परिचय, पर्यटन स्थल, मंदिर, गुरुद्वारे, वो सब कुछ डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, हरियाणा की जनगणना के ऊपर, जो कि सिर्फ हरियाणा की जनगणना नहीं होती, पूरे के पूरे इंडिया की होती है। उसमें से हम लोग आंकड़े कलेक्ट कर लेते हैं अपने राज्य के। तो ये जनगणना करवाता कौन है? होम मिनिस्टर, जो गृह मंत्रालय है, उसका काम होता है कि पूरे इंडिया की जनगणना को करवाए, ताकि हमें पता चल सके कि यहाँ पर अब इस टाइम पर कौन सी पॉपुलेशन ज्यादा है। अगर बच्चे ज्यादा हैं तो स्कूलों की आवश्यकता है, अगर 16 to 40 तक ज्यादा है तो रोजगार बहुत सारे चाहिए होंगे, अगर बुजुर्ग लोग ज्यादा हो गए हैं 40 to 60 के बीच में या फिर उससे ज्यादा, तो उनके लिए अस्पताल खोले जाएं। तो ये सब कुछ पता किससे चलता है? हमारी जनगणना से। अब ये शुरू कब हुई थी? सबसे पहले पूछ लेते हैं क्वेश्चन, डायरेक्ट हर किसी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि हुई कब थी जनगणना। तो सबसे पहले 1872 में होती है, लॉर्ड मेयो के काल में, लेकिन वो नियमित रूप से नहीं थी। फिर अगर एक क्वेश्चन पूछ ले, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लेना, नियमित रूप से पहली बार जनगणना कब होती है, तो वो आपकी होती है 1881 में, जबकि लॉर्ड रिपन का टाइम था। तो उसके बाद जो है जनगणना शुरू होती है। उसके बाद से एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब ये रुकी हो, सिर्फ सिवाय 2011 की जनगणना के हम लोग आंकड़े पढ़ेंगे। तो अब जो होनी थी हर 10 साल में होती है, अब 2021 में होनी थी, बट ड्यू टू पैंडेमिक ये नहीं हुई। करवाता कौन है? मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताए कि सबसे पहले हुई कब थी, 1872 लॉर्ड मेयो के टाइम में। देन उसके बाद अगर पूछ लें कि नियमित रूप से कब हुई, 1881 लॉर्ड रिपन के काल में। देन उसके बाद हर 10 साल में होती है, होम मिनिस्टर, गृह मंत्रालय कंडक्ट कराता है। करते कौन है? ज्यादातर जो है सरकारी स्कूल के जो टीचर्स होते हैं उनको ये काम दिया जाता है, वो घर घर जाके जो है आंकड़े कलेक्ट करते हैं। लेकिन इस बार 2021 वाली नहीं हुई, तो उसके आंकड़े अभी तक नहीं मिले। जो आज हम डिस्कस करेंगे वो हम 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो 2011 की जो जनगणना हुई उसके अकॉर्डिंग अलग से हरियाणा की जनगणना नहीं हुई। उन्हीं जो प्रॉपर पूरे इंडिया की होती है उन्हीं में से हम लोग हरियाणा के आंकड़े निकाल लेते हैं और उन्हीं में से ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टोटल जो है, टोटल आबादी कितनी है हरियाणा की? 2,53,51,462। देन पुरुषों की संख्या अगर पूछ लें तो सिर्फ इतना देखना, 1,34,94,734। ये आपने आंकड़े रटने नहीं है। अगर क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई जाएगा तो ये पूछ लेते हैं, अदरवाइज सिर्फ ये पता होना चाहिए कहाँ पर लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, कहाँ पर कम है, कहाँ पर जनघनत्व ज्यादा है, कौन से एरिया में कम है। तो सिर्फ इतना पढ़ना होता है। बट अगर पेपर का लेवल बहुत हाई जाता है तो अपने माइंड में सिर्फ ये आंकड़ों को बिठा कर चल लेना, और ये ऐसे याद नहीं होंगे, इन्हें बार बार सुनने से, बार बार करने से ही चीजें याद होती हैं। तो अब देखो, आप गैप देखो, पुरुषों का 134 और महिला का 118, सिर्फ इसी में से गैप देख लो कि कितना ज्यादा गैप है। और ये बहुत शर्मनाक है। पूरे जब ऑल ओवर इंडिया की बात की गई थी तो सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात कम देखने को मिला था वो हरियाणा का ही था इन 2011 के अकॉर्डिंग। अब ऐसा माना जा रहा है कि 900 क्रॉस कर गया होगा प्रति हजार के उस पे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा आंकड़े मिले नहीं है जो कि जनगणना के बाद मिलने थे, जो हुई नहीं है। अब 2022 में शायद वो होगी, और पहली बार ये ऐसा हुआ है कि वो डिले हुई है, नहीं तो हर 10 ईयर्स में ये लगातार चली रही थी। तो अगर पूछ लें कि इंडिया की ये कौन सी जनगणना थी, तो वो 15वीं जनगणना थी 2011 वाली। और जो हरियाणा की अगर पूछ ले, हरियाणा बना ही कब था? 1966 में। तो पहली कब हुई होगी? 1971 में। देन उसके बाद 81, 91, 2001 एंड 2011। अगर इंडिया की पूछ लें तो वो 15वीं जनगणना थी, बट अगर हरियाणा की पूछ लें तो वो कितनी थी? 5वीं जनगणना हुई। अब इतना ज्यादा गैप था, इसीलिए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की थी, वो भी कहां से की थी? हरियाणा के पानीपत जिले से की थी इन 2015। तो यही इसका कारण रहा था। देन देश की कुल जनसंख्या का जो हम भाग लेकर बैठे हैं पूरे देश की, वो 2.09% है, जो हमारे पूरे देश की आबादी है उसका। बट अगर हम क्षेत्रफल की बात करें कि हमारे हरियाणा के पास क्षेत्रफल कितना है पूरे इंडिया का, तो वो कितना है? 1.34%। लेकिन हरियाणा की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जनता निवास करती है। देन सर्वाधिक जनसंख्या वाले अगर हम 4 जिलों की बात करें कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है,
तो सबसे ज्यादा आपकी फरीदाबाद में है, और सबसे छोटा जो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जिला था वो भी आपका कौन सा था, फरीदाबाद। और जनसंख्या सबसे ज्यादा कौन लेकर बैठा है, फरीदाबाद। तो अब वेरिएशन कहां पर होगा, जब हम जनघनत्व की बात करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी। तो फरीदाबाद में क्या है, सर्वाधिक है, कितनी, 18,09,733। उसके बाद नंबर आएगा हिसार का, देन भिवानी का। अब न्यूनतम जनसंख्या कहां पर है, वो है आपकी सबसे टॉप पे, जहां पे हरियाणा का पॉइंट मैप में अगर आपको याद होगा सबसे टॉप पे क्या था, पंचकुला, उसके नीचे क्या था, अंबाला, अंबाला से ही कटा था पंचकुला। तो सबसे कम अगर पूछ ले जनसंख्या कहां पर है, पंचकुला, क्योंकि वहां पर ज्यादातर मौनी हिल्स हैं, ऐसे ये वाले इलाके हैं, तो इसकी वजह से वहां पर जनसंख्या क्या है, कम है, पंचकुला, देन रेवाड़ी, उसके बाद महेंद्रगढ़। आगे हम बात करते हैं, ये तो थे सर्वाधिक जनसंख्या और कम जनसंख्या वाले। देन सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, क्योंकि वो तो था जहां पर जनसंख्या है, बट वृद्धि कहां पर हुई है इन 10 सालों में, कि वृद्धि कहां पर देखी गई, तो वो है आपकी गुरुग्राम में। अब ये वो वृद्धि नहीं है कि हाँ इतने लोग वहां पर पैदा हो गए, ये वो वृद्धि है जैसे एमएनसी हैं, वहां पर कंपनीज हैं, तो उसकी वजह से लोग ज्यादा वहां पर आकर बस रहे हैं। अब जितनी ज्यादा कंपनीज होंगी उतने ज्यादा रोजगार मिलेंगे, और रोजगार मिलेंगे तो रेडी लगाने वाले, फुटपाथ वाले, वो भी वहां पर ज्यादा होंगे। तो इसीलिए मैक्सिमम जनसंख्या जो है गुरुग्राम में आकर बसी है, कितनी, 73%। देन उसके बाद नंबर आएगा मेवात का, देन फरीदाबाद। अगर न्यूनतम पूछ ले सबसे कम जनसंख्या वृद्धि कहां पर हुई है, तो वो हुई है आपकी झज्जर में। उसके बाद सर्वाधिक जनघनत्व, जनघनत्व होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। अब अगर हम बात करें, फरीदाबाद का एरिया कम था, पॉपुलेशन ज्यादा थी, डेट मीन्स कि प्रति वर्ग किलोमीटर में ज्यादा लोग रहते होंगे। तो सर्वाधिक जनघनत्व की अगर हम बात कर लें, तो भारत में अगर हम एवरेज निकालते हैं, भारत की टोटल इंडिया की एवरेज निकालो, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। बट अगर हम हरियाणा की एवरेज निकाल ले, हरियाणा की बात करें जो कि इंडिया से बहुत ज्यादा है, 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में हरियाणा में निवास करते हैं। देन फरीदाबाद, वही मैं आपको बता रही थी, फरीदाबाद का क्षेत्रफल कम है, लेकिन जनघनत्व में देखो 2442 प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग रह रहे हैं। उसके बाद नंबर आएगा गुरुग्राम का, देन पानीपत का। और न्यूनतम जनघनत्व, अब देखो एरिया अगर ज्यादा होगा तो 1 वर्ग किलोमीटर में कम लोग रहेंगे, तो सबसे ज्यादा एरिया वाइज बड़ा जिला कौन सा था, सिरसा। और सिरसा में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने रहते हैं, 303। अब आप गैप देख लो, फरीदाबाद में 2442 और सिरसा में 303। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात, जो कि हरियाणा में बहुत ही कम है। बहुत सारे जो हैं लड़कियों के उसमें कंपैरिजन में लड़के ज्यादा हैं, जबकि नेचर का नियम ऐसा नहीं कहता। नेचर का नियम क्या कहता है कि लड़कियां ज्यादा ही होंगी, लेकिन ये भ्रूण हत्या करवा कर जो है इंसानों ने इसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया, जबकि ऐसा होता नहीं है। आप किसी भी स्पीशीज में देख लो, डॉग्स में देख लो, स्नेक्स में देख लो, किसी भी स्पीशीज में फीमेल की जो नंबर ऑफ फीमेल्स होती हैं वो ज्यादा होती हैं। तो हरियाणा में जो है बहुत कम लिंगानुपात है। सर्वाधिक लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो वो है आपका मेवात में, 1000 पुरुषों पे कितनी है, 907। जबकि ये भी कम है कि 1000 पर 907 ही लड़कियां हैं, लेकिन अगर हम ऑल ओवर हरियाणा की बात करें तो ये ज्यादा है। उसके बाद नंबर आता है फतेहाबाद का 902, रेवाड़ी का 898। न्यूनतम अगर हम बात कर ले सबसे कम लिंगानुपात कहां पर है, तो वो है आपके गुरुग्राम में, जहां पर बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं, बहुत सारी एमएनसीज हैं, वहां पर लिंगानुपात सबसे कम देखा 2011 का मैं बता रही हूँ, तो वो कितना है 854। और उसके बाद नंबर आएगा सोनीपत का, देन कितना है 856। साक्षरता दर की अगर हम बात कर ले, लिटरेसी रेट कितना है हरियाणा में, तो ऑल ओवर लिटरेसी रेट अगर एवरेज निकाले तो वो है 75.60%। बट उसमें मेल कितने हैं, अगर मेल और फीमेल का अलग अलग से निकालते हैं तो मेल है आपका 84%, फीमेल है 65.9%। अगर ये कंजस्टेड लग रहा है तो सिर्फ इसे सुन लो, उसके बाद किसी भी बुक में से पढ़ लेना, आपको सेम सारे के सारे आंकड़े मिलेंगे, और बार बार सुनोगे, बार बार पढ़ोगे, तभी ये याद होंगे। देन सर्वाधिक जो है लिटरेसी रेट जो है, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वो आपका कहाँ है, गुरुग्राम में, जहां पर लिंगानुपात सबसे कम था। अब इस चीज को ध्यान से देखो, जहां पर ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वहां पर लिंगानुपात सबसे कम है। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, और सबसे कम लिंगानुपात भी कहां पर था, गुरुग्राम में। एंड सबसे ज्यादा लिंगानुपात अगर हम बात कर ले वो था आपका मेवात में, और सबसे कम पढ़े लिखे जो लोग हैं वो आपके कहां पर है, मेवात में।
देन भारत में अगर बात करें लिटरेसी रेट जो सबसे ज्यादा है वो केरल में है। इसके अलावा लिटरेसी रेट के अलावा लिंगानुपात जो सबसे ज्यादा है वो भी कहाँ पर है, केरल में। प्रति 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं देखी गई थी, मतलब पुरुषों से भी ज्यादा। वो लिटरेसी रेट कहाँ पर था, लिटरेसी रेट भी केरल में ज्यादा था और लिंगानुपात भी कहाँ पर ज्यादा था, केरल में। और सबसे कम लिटरेसी रेट की अगर बात करते हैं वो है बिहार में। केरल के बाद लिटरेसी रेट पे नंबर आपका आता है मिजोरम का। इसके बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन को अगर टफ करेंगे तो क्या पूछ लेंगे, सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता हरियाणा में कहां पर है, वो है आपके रेवाड़ी में। उसके बाद सर्वाधिक अनुसूचित जाति, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग कहां पर रहते हैं, तो वो है आपके हिसार में, सिरसा में और भिवानी में। और सबसे कम न्यूनतम वाले पूछ लें तो वो है आपके मेवात, पंचकुला और महेंद्रगढ़। अब पंजाब से ही अलग हुआ था हरियाणा, तो सिखों की संख्या भी ज्यादा होगी, तो सर्वाधिक सिख हरियाणा में कहां पर देखने को मिलते हैं, आपके सिरसा में। और मुस्लिम ज्यादा कहां पर है, मेवात में। और ईसाई अगर पूछ लें, ईसाई सबसे ज्यादा कहां पर है, तो वो है आपके फरीदाबाद में। इन्हें बार बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएंगे। देन अब हम बात करते हैं हरियाणा और इंडिया से कंपैरिजन करके कि जो हमारी माइनॉरिटीज हैं और मेजोरिटी है। मेजोरिटी सिर्फ हिंदू है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। उसके अलावा जितनी भी कम्युनिटीज हैं वो सारी की सारी किस में आएंगी, माइनॉरिटीज में। तो हिंदू कितने हैं, हरियाणा में जो हिंदू हैं वो है एवरेज 87.46, जबकि इंडिया में 80% हिंदू निवास करते हैं। मुस्लिम की क्वांटिटी हरियाणा में कितनी है, 7.03, और ऑल ओवर इंडिया में कितनी है, 14%। आपको इंडिया वाली याद नहीं रखनी है, सिर्फ एक कंपैरिजन करने के लिए बता रही हूँ। सिख जो है हरियाणा में कितने हैं, अगर सबसे पूछ ले सबसे ज्यादा हरियाणा में कौन है, हिंदू। सबसे ज्यादा इंडिया में कौन है, हिंदू। देन हिंदू के बाद जो नंबर आता है आपके मुस्लिम का, हरियाणा में कितने, 7%। उसके बाद नंबर आएगा सिख का, देन जैन, ईसाई और बौद्ध। अगर पूछ ले हरियाणा में सबसे कम कौन है, तो सबसे कम आपके कौन है, बौद्ध। लेकिन अगर पूछ ले इंडिया में सबसे कम कम्युनिटीज किसकी है, तो वो है जैन की। और अगर हरियाणा में पूछ ले तो वो है आपके बौद्ध। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मदर मोर्टेलिटी रेट, मतलब जो मदर्स जो है अपने बच्चों को जन्म देती हैं और एक्सपायर हो जाती हैं, वो कितना है। अगर इंडिया की बात करें तो 212 मदर्स ऐसी हैं पर लैख के ऊपर जो कि मर जाती हैं अपने बच्चों को जन्म देते साथ। एंड हरियाणा में ये रेट कितना है, 153 प्रति लैख। देन उसके बाद इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की बात करते हैं कि जो बच्चे जन्म लेते साथ मर जाते हैं, उन्हें कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, एनीमिया, पीलिया, जिसकी वजह से वो एक्सपायर हो जाते हैं, वो कितना है, वो हरियाणा में जो है वो है 41 प्रति 1000। प्रति 1000 पे 41 बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जन्म लेते साथ एक्सपायर हो जाते हैं। एंड इंडिया में ये रेट कितना है, 40 प्रति 1000। 1000 पे 40 बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म लेते साथ एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये हमारे 2011 के आंकड़े थे। अभी हमारे 2021 वाले जो हुए ही नहीं, उनके ऊपर एग्जाम्स में क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। अभी जो रिसेंटली एग्जाम्स होंगे उनमें इन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अपनी तरफ से सरकार आंकड़े बता रही है कि हमने लिंगानुपात को बढ़ा लिया 900 से ऊपर, बट वो ऑथेंटिक आंकड़े नहीं है, तो उनके ऊपर क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। क्वेश्चंस 2011 के ऊपर ही बनेंगे। तो इन्हें ध्यान से बार बार सुनना और किसी भी बुक में से पढ़ लेना। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना फॉर लेटेस्ट अपडेट। खुश रहो, हेल्दी रहो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।